हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन द इन्फिनिटी क्लासेस गोरखपुर। फ्रेंड्स, आज का जो हमारा लेक्चर है वो होगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पे। ये कई दिनों बाद जो है कुछ टेक्निकल इशू की वजह से कई दिनों बाद जो वीडियो मैं आप सब लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन कवर करेंगे। तो फ्रेंड्स, लेक्चर को आगे प्रोसीड करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और साथ ही साथ हमारे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। पिछले लेक्चर में हमने रिफ्लेक्शन क्या होता है, लाइट क्या होती है, सारी चीजें हमने पढ़ा दी हैं। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके वहां से चीजों को देख सकते हैं। उसके बाद ही आपको ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन और टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन समझ में आएगा। ठीक, तो देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन की। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, क्लियर। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हम लोग आज देखेंगे विथ डायग्राम, यानी कि रिफ्लेक्शन का जो दो लॉज हैं हमारे पास, मेनली रिफ्लेक्शन के टू लॉज हैं जो कि आज हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो देखिए कैसे क्या है। सपोज करिए हमारे पास यह एक कोई प्लेन सरफेस है। ठीक है, क्या है? प्लेन सरफेस। ठीक, तो क्या होगा इस प्लेन सरफेस पे, जब प्लेन सरफेस या कह सकते हैं प्लेन मिरर, प्लेन सरफेस या प्लेन मिरर भी आप कह सकते हैं, या पॉलिश्ड सरफेस भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अगर मानते हैं अगर मिरर इसको सपोज करते हैं तो मिरर के एक साइड में ऐसे पॉलिशिंग की गई रहती है। क्लियर है? इस तरह से पॉलिशिंग की गई रहती है। तो फिर क्या होगा, अब देखते हैं जब एक यहां से एक रेज ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई। ठीक है, इस लाइट में जो है जब रे डायग्राम बढ़ाते हैं तो हम जो है डायरेक्शन का विशेष ध्यान इसमें देना पड़ता है। क्लियर है ना? तो ये देखिए हमने क्या किया, एक इंसिडेंट रे जो है यहां इस सरफेस पे आकर के इंसिडेंट हुई। इसके बाद क्या हुआ, इसमें रिफ्लेक्शन हुआ, तो ये रेज ऑफ लाइट कुछ इस डायरेक्शन में ऐसे निकल गई। ठीक, उसके बाद क्या किया हमने, बीच से यहां नॉर्मल ड्रा किया था, बीच से यहां नॉर्मल ड्रा किया था, और ये था हमारा इंसिडेंट रे, ये था रिफ्लेक्टेड रे, और ये हमारा नॉर्मल था, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंट ओ है। ठीक है, डायग्राम समझ में आ रहा है? इसको कुछ और नोटेशन दे देते हैं, यम डैश। क्लियर? तो ये लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन हम लोग देख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इंसिडेंट रे हो गया, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे हो गया। अब जो ये नॉर्मल है, ये जो हमारा नॉर्मल है वह इंसिडेंट रे के साथ जो एंगल बनाता है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, यानी कि आई। और यह नॉर्मल जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल बनाते हैं उसको कहता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है इस बात को? देखिए हमने क्या किया, एक प्लेन सरफेस या एक मिरर लिया, उस पर एक लाइट इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद क्या हुआ, उस पर रिफ्लेक्शन हुआ तो वह इस डायरेक्शन में निकल गई। और हमने क्या किया, फिर नॉर्मल ड्रॉ किया। नॉर्मल ड्रॉ करने के बाद हमने कहा कि जो नॉर्मल के साथ इंसिडेंट रे एंगल बना रहा है उसको कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक, और जो रिफ्लेक्टेड रे के साथ एंगल क्रिएट हो रहा है वो है हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। क्लियर है? फिगर समझ में आ रहा है? अब आइए देखते हैं ये टू लॉज क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं फर्स्ट लॉ की, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कहता है, मतलब इस डायग्राम से आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा अभी कि फर्स्ट लॉ और सेकेंड लॉ रिफ्लेक्शन का क्या है। बिल्कुल आसानी, कोई चीज रटने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी, केवल एक बार इस फिगर को आप एनालिसिस करिएगा, वहीं से आप दोनों लॉज को बता सकते हैं। तो फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंग ये होता है कि जो हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट मींस ये वाला,
ये क्लियर। दिस एंगल ऑफ इंसिडेंट, द एंगल ऑफ इंसिडेंट is always, the angle of incident is always equal to the angle of रिफ्लेक्शन। क्लियर है। ये हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या कह रहा है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है वह हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है। अब जरा इसको नोटेशन से शो करते हैं हम। नोटेशन से शो करने का मतलब ये है कि जो हमारा ये एंगल I इज इक्वल टू एंगल R, ये हमारा कहने का मतलब था। अब क्लियर है। एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ओके, अब बात करते हैं सेकेंड वाले लॉ की। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। अब सेकेंड लॉ देखते हैं। सेकेंड लॉ यही देख लेते हैं। सेकेंड लॉ ठीक है। सेकेंड लॉ हमारा क्या कहता है कि पहले हम लिखने से पहले आपको एक बार उसको जो थ्योरी हम आप रीड करके बता रहे हैं क्या है कि जो इंसिडेंट रे होता है, रिफ्लेक्टेड रे होता है और जो नॉर्मल होता है वह सारे एक ही सरफेस पे लाई करते हैं। कहने का मतलब यह हुआ कि the incident ray, the reflected ray and the normal are lies on the same plane। एक ही प्लेन में तीनों लाइज कर रहे हैं। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा आप लोग को? जैसे ये हमारा है ना इंसिडेंट रे, ये हमारा रिफ्लेक्टेड रे और ये हमारा नॉर्मल, ये तीनों देख रहे हैं ना इसी प्लेन में लाइज कर रहे हैं, इसी प्लेन में लाइज कर रहे हैं। तो ये हमारा है सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहां लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, according to the second law of reflection, the incident ray reflected ray and the normal are lies on the same plane। क्लियर है। ओरली मैंने आपको बताया, यहां थ्योरेटिकली भी हमको दिखा रहे हैं एक डेफिनेशन के थ्रू कि किस तरह से जो हमारा रिफ्लेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल आर लाइज ऑन द सेम प्लेन। ये तीनों एक ही प्लेन पे लाइज कर रहे हैं। ठीक, तो ये था फ्रेंड्स हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन का। ठीक है, हमने बताया फर्स्ट लॉ और फिर हमने सेकेंड लॉ को भी दिखा दिया। ठीक, अब क्या करते हैं, अगर आगे इसको और फॉरवर्ड करने से पहले आप लोग एक काम करिए, इसको जो है नोट कर लीजिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, नोट हो गया। चलिए आगे देखते हैं। आगे हमने कहा था कि आगे जो हमारा टॉपिक कवर करने वाले हैं वो होगा टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन का। क्या होगा? टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। ये हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन था। फिगर हमारा है ये। उम्मीद है आप लोगों ने जो लिखवाया थे वो नोट कर लिया होगा। ठीक है, हमने टाइम दिया था आप लोग को नोट करने के लिए। अब आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन। रिफ्लेक्शन के प्रकार की बात करते हैं तो हमारे पास देखिए दो तरह के रिफ्लेक्शन है। ठीक है, दो तरह के। कौन कौन सा?
पहले रिफ्लेक्शन की बात करें तो वो है हमारा रेगुलर। सबसे पहले जो बात करते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन, ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो है हमारा वो है इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन, IRREGULAR, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। ठीक है, रेगुलर रिफ्लेक्शन और इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन। अब दोनों को फिर से जो है हम फिगर के थ्रू समझने की इसको कोशिश करते हैं, ठीक, क्योंकि फिगर के थ्रू जो है हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से जो है बहुत ही आसान वे में समझ सकते हैं और उसी फिगर के माध्यम से जो है हम डेफिनेशन को भी आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। अगर एक बार आपको फिगर समझ में आ गया तो फिर उसकी जो थ्योरी है उसको लर्न करने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है, ठीक है ना फ्रेंड्स। तो आइए देखते हैं रेगुलर रिफ्लेक्शन की क्या बात हो रही है, किस तरह से रेगुलर रिफ्लेक्शन होगा। सपोज करिए हमारे पास ये एक सरफेस है, तो सरफेस कैसा हमारा रेगुलर है, कैसा है रेगुलर, दैट मीन्स बिल्कुल प्लेन है, कहीं ऊंचा नीचा ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया MM डैश, ठीक। अब क्या होगा, इसमें क्या होगा कि इस तरह से नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट होंगी, ये हुआ तो ये रिफ्लेक्शन के थ्रू रिफ्लेक्शन हुआ तो इधर निकला, फिर ये दूसरी रेज ऑफ लाइट आई इंसिडेंट हुई रिफ्लेक्शन हुआ इधर गई, फिर ये रेज ऑफ लाइट आई इंसिडेंट हुई इधर निकल गई। दिख रहा है आपको क्लियरली, ये किसकी स्टोरी चल रही है, रेगुलर रिफ्लेक्शन की। रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है, देखिए सरफेस हमारा रेगुलर है तो इंसिडेंट रे किस तरह से जो है यहां सरफेस पे इंसिडेंट हो रही है और रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक दूसरे के पैरेलल निकलती जा रही है। क्लियर हो रहा है बात, ये क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ पैरेलल निकल रही है। देखिए कहीं ये दोनों जो हैं या कह सकते हैं जो नंबर ऑफ रेज ऑफ लाइट है एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं रिफ्लेक्शन होने के बाद। रिफ्लेक्शन होने के बाद ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। जैसे कर रहे हैं ये हमारा है ना रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, ये भी रिफ्लेक्टेड है, तो क्या ये कहीं कहीं ये जो लाइंस हैं एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट कर रही हैं, नहीं कर रही हैं। ये इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे में इंटरसेक्शन हो रहा है यहाँ पे, देखिए ध्यान से देखिएगा। लेकिन जो हमारा रिफ्लेक्टेड रे है यह एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं कर रही। समझ में आई बात, ये एक दूसरे को कहीं भी क्या कर रही है, इंटरसेप्ट नहीं कर रही हैं। और इसी में एक चीज और आपको बताना चाहेंगे कि हमने अभी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में बताया है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे अगर इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच यहाँ अगर हम नॉर्मल ड्रा करते हैं, यहाँ नॉर्मल, तो देखिए ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये दोनों इक्वल होंगे। उसी तरह इसकी बात करते हैं, यहाँ अगर नॉर्मल ड्रा करते हैं तो यहाँ भी एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होंगे। इसी तरह इसमें बात करते हैं, यहाँ भी नॉर्मल ड्रा किया हमने तो एंगल ऑफ इंसिडेंट एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये भी हमारे इक्वल हुए। क्लियर है। तो इसमें क्या चीजें देखी जा रही हैं कि प्लेन रेगुलर रिफ्लेक्शन में क्या हो रहा है कि इंसिडेंट रे आ रही हैं, रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये एक दूसरे को कहीं इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, बिल्कुल पैरेलल वे में निकल जाती है। यहां से एक पॉइंट मिला हमको कि जो इंसिडेंट रे हैं आफ्टर रिफ्लेक्शन एक दूसरे के पैरेलल निकल जाती हैं, ये कहीं एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन की। अगर इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारा सरफेस है वह इर्रेगुलर है। कैसा है, इर्रेगुलर है, मतलब कुछ इस तरह का सरफेस, ऐसे ऐसे सरफेस है हमारा यम डैश, कुछ ऊबड़ खाबड़ जैसे होता है ना, कहीं ज्यादा ऊंचा कहीं ज्यादा नीचा कहीं प्लेन, इस तरह का सरफेस है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा देखिए जरा,
यहां से रेज ऑफ लाइट इस तरह से इंसिडेंट हुई, इंसिडेंट होने के बाद यहां रिफ्लेक्शन होगा, तो रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ इस तरह से निकल गई इधर। दूसरी रेज ऑफ लाइट आई बिल्कुल इसी तरह से, ये इस सरफेस पे आके गिरी और रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ ऐसे निकल गई। फिर तीसरी रेज ऑफ लाइट आई, ऐसे हुआ, रिफ्लेक्शन हुआ, ये इधर निकल गई, ये हमारा ऐसे हो गया, इधर हो गया। ये ध्यान दीजिएगा, इस लाइट के डायमेंशन में, यानी कि जो लाइट की ज्योमेट्री चल रही है यहाँ पे, जो भी हम फिगर ड्रा कर रहे हैं, उसमें जो है एरो का बहुत ही इंपॉर्टेंस होता है। अगर यहाँ आप एरो नहीं शो कर रहे हैं, दैट मीन्स आप समझ ही नहीं पाएंगे कि वो इंसिडेंट रे है या रिफ्लेक्टेड रे है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस चीज में। फिगर जब भी ड्रा करें आप एरो का विशेष करके ध्यान दें कि एरो हमने सही डायरेक्शन में लगाया है या नहीं लगाया है। ठीक, तो यहाँ हम बात करते हैं, जैसे यहाँ रेगुलर रिफ्लेक्शन की बात किए हैं, उसी तरह से इररेगुलर की बात करें अगर, तो देखिए लाइट रेज इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट होने के बाद रिफ्लेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो क्या हर एक लाइट रेज जो है एक दूसरे के पैरेलल है? कहीं आपको दिख रहा है? ये वाली इधर निकल रही है, दूसरे वाले की बात करें तो देखिए इधर निकल गई दूसरी वाली, ये पहले वाली थी, ये दूसरी वाली। तीसरे की बात करें तो यहां चली गई। देखिए कैसा हो रहा है, जब इंसिडेंट हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो ये अलग अलग डायरेक्शन में बिल्कुल निकल जा रही हैं। कहीं एक दूसरे से मिल रही हैं तो कहीं नहीं मिल रही हैं, मतलब पैरेलल वे में नहीं है। सीधा बात कहने का ये है कि रेगुलर वाले में जो रिफ्लेक्टेड रे होते हैं वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, लेकिन ये कहीं एक दूसरे के पैरेलल नहीं नजर आ रहे हैं, नहीं नजर आ रहा है ना। और एक चीज और इसमें हो रहा है कि जो इंसिडेंट रे है और रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट भी कर रहे हैं, नजर आ रहा है, ये देखिए इस पॉइंट पर, ठीक है, यहां इस पॉइंट पर, यहां इस पॉइंट पर, दोनों पॉइंट पे हम देख रहे हैं कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं, दो रिफ्लेक्टेड रे, एक ये वाले रिफ्लेक्टेड रे और ये दूसरी वाली रिफ्लेक्टेड रे, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और इस सिचुएशन में क्या हो रहा था कि ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रहे थे, और इस सिचुएशन में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। और फिर एक चीज और बताते हैं, जिस तरह से इसमें एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है, उसी तरह से इस वाले में भी यही स्थिति होगी। कैसे? मान लीजिए हमने नॉर्मल ड्रा किया, ये नॉर्मल हुआ, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल हुए। फिर यहां की बात करें तो नॉर्मल कुछ इस तरह से ड्रा करते हैं हमेशा, ऐसा क्योंकि नॉर्मल मींस परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर मतलब वो 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करता है, तो कुछ इस तरह से ही बनाना है। तो ये वाला हो गया, इधर हो गया आई आर। फिर इसके नॉर्मल की बात करें तो कुछ इस तरह से होगा हमारा नॉर्मल, तो यहां जो एंगल क्रिएट होगा और यहां जो एंगल क्रिएट होगा आई और इधर आर। क्लियर है? तो ये था हमारा इररेगुलर और रेगुलर रिफ्लेक्शन, टाइप्स ऑफ रिफ्लेक्शन में। इसमें हम 2 पॉइंट नोट कर सकते हैं। अगर इसकी बात करें, पहले पॉइंट इसमें ये हो सकता है कि द रिफ्लेक्टेड रे आर पैरेलल टू ईच अदर, द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर, पैरेलल टू ईच अदर। और दूसरा पॉइंट ये लिख सकते हैं कि क्या, दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। तो ये था हमारा पहला पॉइंट कि द रिफ्लेक्टेड रेज आर पैरेलल टू ईच अदर। जो हमारी रिफ्लेक्टेड रेज होती हैं वह एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, ठीक है। और दूसरा पॉइंट इसमें हम ये लिख सकते हैं कि दे नेवर इंटरसेक्ट, they never intersect each other। क्लियर है कि एक तो क्या, अगर पैरेलल हैं, मैथ्स में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, अगर ये पैरेलल हैं, अगर पैरेलल लाइन भी है या यहाँ रेज की बात हो रही है, तो वह कभी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। सेम सिचुएशन यहाँ भी है, अगर ये जो रिफ्लेक्टेड रे हैं एक दूसरे के पैरेलल है तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। क्लियर? ओके।
अब बात करते हैं थोड़ा इररेगुलर रिफ्लेक्शन के बारे में। सेम प्रोसीजर इसमें भी है, थोड़ा सा डिफरेंस है। हमने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि अगर आपने इस फिगर को समझ लिया तो आप चीजों को ऑब्जर्व करके खुद उसके साथ 2-3 पॉइंट लिख सकते हैं। बिना याद किए हुए फिगर को एनालिसिस करके ही आप इन दोनों पॉइंट्स को लिख सकते हैं। ठीक, अब बात करते हैं थोड़ा इस वाले में। तो इसमें पहला पॉइंट हमारा क्या बन सकता है कि द रिफ्लेक्टेड रेज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। इसमें लिख सकते हैं नॉट पैरेलल, अगर शॉर्ट वे में लिखा जाए तो नॉट पैरेलल। और दूसरी चीज क्या हो रही है इसमें कि जो रिफ्लेक्टेड रे हैं वो क्या हो रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो यहां दे इंटरसेक्ट ईच अदर, दे इंटरसेक्ट ईच अदर। क्लियर है? ये था हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन, इररेगुलर रिफ्लेक्शन। दोनों हमने पॉइंट देख लिए, क्या क्या चीजें इसमें एनालिसिस हो रही थी वो भी हमने देख लिया था। और ये था हमारा लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, जिनमें हमने लॉज ऑफ दोनों लॉ रिफ्लेक्शन के हमने लिखवाए। आपने नोट भी किए होंगे, अगर नोट नहीं किया है तो एक बार फिर से वीडियो को देखिएगा। वीडियो को जो है स्टॉप करके पॉज करके आप चीजों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको हमारा ये लेक्चर काफी ज्यादा पसंद आया होगा। और इसी तरह के और जो है नॉलेजेबल लेक्चर्स के लिए प्लीज आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। और अगर आपको हमारी लेक्चर्स पसंद आ रही हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। ठीक है, तो यही आज का लेक्चर खत्म करते हैं। थैंक यू।